अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा है स्पेशल जर्नल। उसको आज प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2002 किया था और अब देखते हैं आगे कब आया ये सवाल। जरा 2001 निकालें। 1 का क्वेश्चन नंबर 4। 2001 क्वेश्चन नंबर 4। सही, निकालिए 2001 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, सवाल पढ़ लो, बल्कि रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। कहता है एंटर दी अवर ट्रांसलेशन इन द सेल्स जर्नल, जिसका पेज नंबर 3 होगा, एंड सेल रिटर्न इन द लाउ जर्नल, जिसका पेज नंबर 5 होगा। यानी एसजे एसआरजे दो बनाने हैं, बाकी सब इग्नोर। और पोज देम टू ईच कस्टमर्स अकाउंट सब्सिडियरी इन द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर इन द सब बैलेंस होंगे, यानी सबके सब्सिडियरी भी बनाने हैं। और फिर एक शेड्यूल, ये तो अभी हमने अकाउंट्स पेबल में बनाया था। अब अकाउंट रिसीवेबल का सेम होगी, बस नाम का फर्क होगा। जहां नेम ऑफ सप्लायर लिख रहे थे, अब नेम ऑफ कस्टमर लिख रहे हैं। अकाउंट सिंबल क्रेडिट हो रहा था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है। बात तो अब में सिर्फ टिक लगाना है आपने, बाकी तो आपको बनाना आता है। टिक। सोल्ड मर्चेंडाइज कहाँ जाएगा? एसजे। सोल्ड मर्चेंडाइज एसजे। डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न्ड बाय एसआरजे। मर्चेंडाइज सोल्ड टू एसजे। इंफीरियर मतलब घटिया, खराब। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय एसआरजे। यानी गिनती की 3 ट्रांजैक्शन एसजे में जा रही हैं और 2 एसआरजे। कोई इशू था? बल्कि टोटल भी अमाउंट क्या है, एक रिजवी का 1350, फिर 1750 और 2000, कितना हो गया? 2 3 4 5 5100। एसजे में 5100 टोटल आ रहा होगा और एसआरजे के अंदर 150 और 200 350। दैट्स इट। तो ये ऑरली मैंने सॉल्व कर दिया, ये बाकी आपने सॉल्व करना है। और वैसे अगर 5100 अगर कंट्रोलिंग अकाउंट की मैं ऐसी बात करूँ, वैसे मांगा तो नहीं है, कंट्रोलिंग अकाउंट डायरेक्ट कर लो। अगर कंट्रोलिंग अकाउंट 5100 में से 350 ऐसी है ना, वो माइनस कर दो तो तुम्हारे पास कुल मिला के 4750 एंडिंग बैलेंस आ रहा है। यानी जब तुम वो बनाओगे ना शेड्यूल, तो शेड्यूल का एंडिंग बैलेंस 4750 आ रहा होगा। और वो तुम कैसे निकालते हो? तुम तो सब्सिडियरी का एंडिंग बैलेंस निकालते हो, तो वो भी यही आ रहा होगा। बहरहाल ये आपने सॉल्व खुद करना है, मैंने ऑरली सॉल्व कर दिया सारा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कब आ रहा है ये सवाल। दो 2000 का क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। 2000 का क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। अब इसमें रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड द ट्रांसैक्शन लिस्टेड इन द परचेज जर्नल और अ परचेज जर्नल एज एप्रोप्रिएट। तो ये लफ्ज और नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए। ये बनाए या ये और ये बनाए, यानी कि पीजे बनाना है और जर्नल। यानी इग्नोर कुछ नहीं करती, बाकी सब सिर्फ जो परचेज जर्नल में जा रही होगी वो परचेज में चली जाएंगी, बाकी सारी जर्नल। ठीक है। और क्या करना है भाई? Put the purchase journal at the 30 and pose the total to the purchase and accounts payable in the general ledger and number of these accounts 510 and 220 respectively are to be noted under the total and the amount column and indicate the total has been posted to both accounts.
अच्छा जी, ये इंडिकेट भी कर देना है, यानी डेबिट क्रेडिट भी लिख देना है और उनके नंबर भी लिखने हैं 510 और 220। ठीक है, यानी कि अगर जैसे पीजे बनाना है और जनरल जनरल बनाना है और कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाते हैं, उनके नंबर वगैरह भी लिख देने प्रॉपर कॉलम। तो अब ये आता तो है, तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आपको बताते जाना कौन से जनरल में जाए। परचेज मर्चेंट और अमाउंट भी बताना है, सही है, एक एक चीज। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ग्रीन कंपनी अंडर क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30। तो क्रेडिट टर्म को तो क्या कर देते हैं, इग्नोर, है ना। तो 12 परचेज मर्चेंडाइज खरीदी है ग्रीन कंपनी से उधार पर 6000 की, कहाँ जाएगा, परचेज जनरल। तो पीछे के अंदर लिखेंगे और अमाउंट कितना जाएगा, 6000 पूरा। ठीक है, परचेज ऑफिस सप्लाईज, ये कहाँ जाएगा, जनरल में डायरेक्ट एनटीपी बता दो क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज खरीदी है उधार, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम फेयर ट्रेडर्स 12000 रुपये और 20% ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। आ गई वो कहानी, देखो कितने सालों पहले आया, 20 साल, हालांकि मैंने बेसिक में बताया था, और 20 साल पहले ये चीज आई थी। 12 किस जनरल में जाएगा, परचेज जनरल में जाएगा, उधार है ना, परचेज जनरल में जाएगा। नाम है फेयर ट्रेडर्स, 12000 रुपये, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो लेस पे जाता है, याद है। तो 12000 का 20% 2400 रुपये, तो 2400 रुपये 12000 को 20% कैसे निकालता है, 12000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, तो कितना आया 2400। अब 2400 को लेस करा दो 12000 में से, तो कितना बचा 9600। तो अब परचेज जनरल में 9600 रुपये जाएंगे, यानी फेयर ट्रेडर के 9600 8 तारीख को। ठीक है, फिर परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 4500, जनरल क्या एंट्री होगी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 6500 से। फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट परचेज जनरल में जाएगा, नाम फास्ट कंपनी, अमाउंट 9800, सीधा सीधा। फिर परचेज मर्चेंडाइज अंडर क्रेडिट टर्म N30, 30 में, जिसको तो वैसे ही इग्नोर करना है, फ्रॉम अल्फा कंपनी 15600। फिर लिखा हुआ 10% क्वांटिटी डिस्काउंट इज अलाउड, ये भी लेस होकर जाएगा, बादल जाएगा परचेज जनरल। ठीक है, 30 तारीख को परचेज जनरल और अमाउंट है पार्टी का अल्फा कंपनी, और 15600 का 10% यानी 1560 रुपये माइनस कर दो, तो कितना बचा 14040, 14040, ये चला गया, दैट्स इट, बस खत्म, कोई इशू था, ये ऑरली सॉल्व हो गया सारा। बाकी कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाने, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट परचेजेस का और अकाउंट्स पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने खुद ही सॉल्व कर। जिस में मैं ट्राई योरसेल्फ लिखा, इसका मतलब मैंने ऑरली सारा सॉल्व करवाया है, सही है, क्योंकि मैं बिल्कुल ये चीज करा चुका हूं, तो मैं फिर दोबारा करूंगा तो सिर्फ टाइम जाया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ईयर में कब आया है, 99, क्वेश्चन नंबर 6। का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पूरा परचेज जनरल बना बनाया दिया हुआ, देखो डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, सब कुछ दे दिया ना। हम भी ऐसे ही बनाते हैं, करा लिखना क्या है, कॉपी आउट, नकल करो। अब ये नहीं है नकल करो शुरू हो गया नकल करना, फर्रे निकाल, सही है, ऐसा नहीं। कॉपी आउट मतलब जो हमने जनरल बना के दिया है एज इट इज, आप अपनी कॉपी के ऊपर कॉपी आउट करें, ठीक है, नकल करें, इसको नकल करें, क्योंकि पूरी बात आगे पढ़ लो। कॉपी आउट द अबव परचेज जनरल, जो ऊपर परचेज जनरल है उसको कॉपी करना है, फिर उसको सिर्फ टोटल करना, एक एंट्री लिख देनी, डेट डाल देना, खत्म, रेफरेंस वगैरह, यानी जो लिखा है एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, बस उसको टोटल जमा कर लो,
एंट्री लिख दो, डेट लिख दो, खत्म हो गया हलवा। तो ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं, तो ये तो बिल्कुल जस्ट कॉपी करोगे, इन सबको जमा करो, 20, 23,500, 57, 48,500 और 27,200 सबको जमा कर लो, कितना हो गया 1,76,200। सही है। और एंट्री एक ही होगी, पीछे की क्या होती है, परचेज डेबिट अकाउंट, और वही 30 जून आखिरी तारीख आती है। टी अकाउंट परचेज जनरल अकाउंट्स पेबल का, दोनों के कंट्रोलिंग अकाउंट भी बना रहे, परचेज का और अकाउंट्स पेबल का, और फिर मजे की बात सब्सिडरी भी बना रहे सबके। चलो कोई खास नहीं है, बस ये कि पार्टी यहाँ ज़्यादा है, अहमद, यामीन, मोहम्मद एंड कंपनी, शेर मोहम्मद, वलीज, मजे की बात सब में एक एक अमाउंट ही आ रहा है, यानी इतने सारे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हो जाए, आसान है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखो कब आया, ऑलमोस्ट समझो अब ये एंड हो गया, बस अब आपकी मर्जी है कितने सवाल और करने हैं। 97 के अंदर देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, सही, 97 क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, 97 क्वेश्चन और क्या क्या करना है, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, और आगे लिखा है इग्नोर द इररिलेवेंट ट्रांजैक्शन, इसके अलावा बाकी सबको इग्नोर है। अब जरा मैं पढ़ रहा हूँ, आपने मुझसे पहले पहले बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर 2 में क्या कह रहा है, एंट्री पास कर दो, टोटल ये वो बाकी आपने, हालांकि रिक्वायर्ड कितनी सारी लिखी भी आ रही है, करना क्या है, सिंपल पहली रिक्वायरमेंट जनरल बनाना है, एस जे एस आर जे, बस। दूसरी में क्या कह रहा है, अकाउंट से उनके कंट्रोलिंग अकाउंट बना दो, उनका नंबर ये होगा, इसका नंबर ये होगा, सही है। और फिर तीसरी रिक्वायरमेंट में इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, सेटअप द अकाउंट, कंट्रोलिंग अकाउंट एंड अकाउंट सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल वगैरह वगैरह, सेल बैलेंस, यानी सिंपल ऐसे बनाना है, एसआरजे बनाना है, कंट्रोलिंग अकाउंट बनाना है, सब्सिडी बनाना है, खत्म हो जाएगा। या पढ़ो, चलो बताते जाते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एस जे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एस जे, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम SRJ, sold old typewriter, ignore, sold merchandise on account, SJ, sold merchandise return, SRJ, sold merchandise for cash, ignore, sold merchandise on account, SJ, return merchandise, SRJ, हो गया, बस खत्म। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 96 में देखो, क्वेश्चन नंबर आया है 96 के अंदर 4, 96 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, पूरा बना बनाया एस जे दे दिया। अभी इससे पहले मैं क्या था, एस आर जे, वो पीजे, अब एस जे दे दिया। क्या है, कॉपी आउट द सेल जर्नल, फिर वही पूरा कॉपी करना, उसको क्या करना होता है, सिर्फ टोटल करना, एंट्री पास करनी है, सेल की क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और आखिरी तारीख लिखनी है फैब की, क्या हो जाएगी, फैब की 28 नॉर्मली होती है, लेकिन ये एयरवेज अगर तो नहीं है कोई मेंशन इसमें। हाँ, बस कोई एक छोटा सा पॉइंट आया था वहाँ पर, तो बोलते एयर कि वो जो 4 साल के बाद कहानी आती है फरवरी की, तो 29 का तो नहीं, बस ये चेक करते ना, पर फैब में बना नॉर्मली 28 ही होती है,
बस खत्म। और उसके बाद क्या करना है, कंट्रोलिंग अकाउंट बनाना है, और वही सब्सिडी, इसमें भी सब्सिडी इतने सारे हैं, एक 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 आएगा सबका। हो गया ये भी खत्म, या और देखेंगे सवाल? और इसमें क्वेश्चन नंबर आया है 3। सही है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। अच्छा, इसमें क्या है, रिक्वायर्ड पढ़ लेता हूँ। परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न, जर्नल, 3 बना, तो मैं पूछता रहता हूँ, आपने बताना उसमें। परचेज मर्चेंडाइज अकाउंट पीजे, परचेज मर्चेंडाइज अकाउंट पीजे, परचेज स्टोर इक्विपमेंट जर्नल, जर्नल डायरेक्ट एंट्री बता दो, कैश पे खरीदा है तो स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, मर्चेंडाइज रिटर्न टू पीआरजे, परचेज मर्चेंडाइज अकाउंट पीजे, मर्चेंडाइज रिटर्न टू पीआरजे, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश जनरल, जनरल हिंदी बता दो, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, परचेज स्टोर इक्विपमेंट ऑन अकाउंट जनरल, जनरल स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। पार्ट ऑफ स्टोर इक्विपमेंट रिटर्न, ये भी जनरल, जनरल। और अभी खरीदा था तो क्या इनके पास की थी, स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अब वापस कर दिया तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, स्टोर इक्विपमेंट क्रेडिट, सेम उसी का रिटर्न रिवर्स हो जाएगा 1000 रुपये से। अच्छा, फिर दोबारा परचेज स्टोर इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, फिर दोबारा स्टोर इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। देख लो 22, 25 और 30 सेम सेम एंट्री आ रही है। 22 को क्या है, स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स क्रेडिट 12000 से, फिर 25 को फिर वापस कर दिया तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, स्टोर इक्विपमेंट क्रेडिट, सही। उसके बाद फिर दोबारा यानी 1000 से, उसके बाद फिर 30 को खरीदा, फिर स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 16000 से। बस सिर्फ पार्टी का फर्क होगा, पार्टी का नाम शुरू के 22 और 25 में सलीम है, और जबकि 23 में फहीम है, ये ध्यान में रखना। हो गया? बस भाई, अब तो आई होप खत्म ही हो गए सारे। नाइन्टी 94 भी है मेरे पास, 94 क्वेश्चन नंबर 7। 1994 क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या है, वही गलत बना दिया है परचेज जर्नल, उसको रिवाइज करना है। इस तरह सवाल कर चुके हैं तो डायरेक्ट मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपने बताना। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अकबर एंड कंपनी, टर्म, तो टर्म को तो इग्नोर कर देंगे, कहाँ जाएगा पीजे। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, इग्नोर। परचेज फर्नीचर, इग्नोर। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नासिर, नज़ीर, तो ये कहाँ जाएगा पीजे। परचेज ऑफिस सप्लाईज, इग्नोर। परचेज मर्चेंडाइज टर्म, टर्म को इग्नोर कर देंगे, पीजे। परचेज मर्चेंडाइज कामिल, टर्म, टर्म को इग्नोर करेंगे, पीजे। यानी सिर्फ 3, 7, 25, 30 ये 4 ट्रांजेक्शन जारी हैं, यानी 6500, 8000, 8100, 7600, बस ये पीजे में जाएंगी, बाकी सब इग्नोर। हो गया? ठीक है, ये सवाल बिल्कुल 100% ऐसे सवाल कर चुके हैं। नाइन्टी 93 के अंदर भी आया भाई क्वेश्चन नंबर 7। 1993 क्वेश्चन नंबर
7। इसमें क्या कह रहा है, फिर दोबारा कोई बड़ा बनाया दे दिया और रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर इन गुड फॉर्म, रिवाइज और करेक्ट एसजे। अब एसजे बनाना है, वही गलत चीजें देनी है। अब मैं पढ़ रहा हूं, आपने सिर्फ बताना है। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज टू, हाँ भाई, टू, ये पता नहीं नाम वगैरह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है, तनवीर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 12 तनवीर सर 5,000 रुपये क्रेडिट टर्म्स, इसको तो इग्नोर कर देंगे, तो ये कहाँ जाएगा एसजे में। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश इग्नोर कर देंगे। सेल्स ऑफ ऑल फर्नीचर इग्नोर कर देंगे। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज क्रेडिट टर्म को इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये वाली जाएगी, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज है एसजे वाली। उसके बाद फिर सेल्स मर्चेंडाइज ये भी ले लेंगे, क्रेडिट टर्म इग्नोर कर देंगे, एसजे में जाएगी। और सेल्स ऑफ एनआईटी यूनिट्स इग्नोर कर देंगे। ये एनआईटी किसी इदारे वगैरह का नाम हो सकता है, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, उसके कुछ यूनिट्स, कुछ चीज़ें खरीदी आप, 12 इसको इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ कौन कौन सी, पहली 15 और 20, ये 3 ट्रांजेक्शन जा रही है, 5,000, 8,000, 7,500, यानी कुल मिला के 20,500। और उसी के कंट्रोलिंग अकाउंट और सब्सिडी बनाना। हो गया। तो ऑलमोस्ट आपको सभी आते थे, सिर्फ मैंने एक दफा रिपीट कर दिया ताकि एक और ये लास्ट 1992 के अंदर भी एक सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें सब्सिडी बना के दे दिए, सही है, सब्सिडी बना के दे दिए। कह रहा है टेक द डेटा कंटेंट द सब्सिडी लेजर ऑफ द अकाउंट्स हाईलाइट गिवन बिलो, प्रीमियम परचेज जनरल बनाना है। बस लो, ये तो बहुत ही आसान हो गया, हालांकि इस जैसा सवाल हम कर चुके हैं। सिर्फ डेट आपने लिखनी होगी, डेट वाइज और पार्टी का नाम। बैलेंस से फिगर नहीं उठाओगे, सिर्फ डेबिट क्रेडिट से उठाओगे। यहाँ पीजे बनाना है तो सारे क्रेडिट में ही लिखे हुए, तो मैं सिर्फ डेट भी बता दूँ आपको। पहले कौन सी लेंगे, पहली तारीख को हुमा स्टोर 6,500, 10 तारीख हुमा स्टोर 8,500, 12 तारीख हातिम एंड सन्स 4,800, 20 तारीख फास्ट कंपनी 10,000, 25 तारीख हातिम एंड सन्स 8,200। यानी उसी सब्सिडी से आपने पीजे बना दिया, सही। और हिंदी तो पता है, परचेज डेबिट अकाउंट हो गया। तो देखो हमारा माशाल्लाह से स्पेशल जनरल का टॉपिक एंड हो गया। हमने ऑलमोस्ट 2020 से लेकर अंदाजा लगाया 20 से ऑनवर्ड्स हमने चले गए, यानी 2019 से 1992 तक के रेगुलर, प्राइवेट, प्राइवेट में सारे रिटर्न में भी किए, ऑरली भी सारे सॉल्व। अब आप आपका काम है कि आप इसे कितनी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा सवाल खत्म। तो इसका पूरा समअप क्या होगा, स्पेशल जनरल के अंदर सिंपल क्या काम किया आपने। स्पेशल जनरल में 2 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1 वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए और नंबर 2 वो उधार ऑन अकाउंट होनी चाहिए। दैट्स तो स्पेशल जनरल आएगी, वरना नहीं आएगी। और स्पेशल जनरल हमारे उसके अंदर नॉर्मली क्या है, परचेज जनरल और सेल जनरल। परचेज से परचेज रिटर्न और सेल से सेल रिटर्न, बस बाकी ज़्यादा जनरल नहीं है। वरना और डिटेल के अंदर मैं आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं जा रहा। मतलब स्पेशल जनरल अगर बात की जाए तो स्पेशल जनरल के अंदर कैश रिसिट जनरल भी आता है, कैश पेमेंट जनरल भी आता है, इस तरीके से आते हैं। स्पेशल जनरल होते हैं, स्पेशल जनरल जो स्पेशल जनरल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कैश रिसिट्स जर्नल आता है, कैश पेमेंट जर्नल आता है, सेल्स जर्नल आता है, परचेज जर्नल आता है, सही। और फिर इन सबको मिला के इकट्ठे जनरल, सही। और इसी से निकलता है एक
सेल जर्नल से निकलता है सेल रिटर्न जर्नल और परचेज जर्नल से निकलता है परचेज रिटर्न जर्नल। सही है। नॉर्मली हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर क्या था, बस ये हुआ कैश रिसीट जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल हमारे उसमें नहीं आता है, इस वजह से मैंने इसके अंदर डाला नहीं, वरना काम खाते मजीद और लंबा हो जाता है। वैसे अगर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बना के आपको बता दूँ किस तरीके से बनता है, वो इससे भी ज़्यादा आसान। बाहर यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म। इंशाअल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। जब तक अपने आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।